का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र एक जटिल सेंस ऑर्गन है जिससे हमें दृष्टि का ज्ञान होता है, जिससे हम देख सकते हैं, प्रकाश किरणों के प्रति संवेदिता, दूरी, रंग, गहनता, इन सब का अध्ययन कर सकते हैं। हमारी आँख एक कैमरे की तरह कार्य करती है। ये जो है अस्थिगर्त या नेत्र कोटर में स्थित होती है और 4 नेत्र पेशियों से, ऊपरी, मध्य, पार्श्व और निम्न, और 2 त्रियक पेशियों से, ऊपरी और निम्न 2 त्रियक पेशियों से कंट्रोल होती है। प्रत्येक नेत्र का जो भार है वो लगभग 7 ग्राम होता है। नेत्र का भार 7 ग्राम और व्यास जो है लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। जब नेत्र दान किया जाता है तो केवल कॉर्निया का दान किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेत्र दान के समय नेत्र का कौन सा अंग दान होता है, तो कॉर्निया का दान होता है। नेत्र जो है वो कई परतों से बने हुआ होता है। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से 3 परतें होती है। आप तीनों चीज़ें देख लें। सबसे बाहर स्क्लेरा जिसे श्वेत पटल, इसके मध्य कोरोइड जिसे रक्तक पटल, और सबसे अंदर कंजक्टिवा या रेटिना होती है जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। स्क्लेरा सबसे बाहर की परत होती है। ये दृढ़, लचीली, लेकिन कलर भाग को छोड़कर शेष भाग में तंतुमय ऊतक की बनी हुई होती है। ये पूरी जो है तंतुमय ऊतक की बनी हुई होती है स्क्लेरा, जो कोलेजन तंतुओं से बनते हैं। कोलेजन तंतु, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कौन सा तंतु होता है, कोलेजन। इसमें जो आगे का जो चक्र होता है गोल घेरा, उसे आइरिस बोलते हैं। केंद्र में एक छेद होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। सेंटर में एक छिद्र होता है जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। कॉर्निया पारदर्शी होता है, इसमें घुमावदार सतह होती है, इसके कारण ही प्रकाश अपवर्तित होता है। स्क्लेरा के जस्ट नीचे होती है कोरोइड, जो कि कई गहरे वर्णक या पिगमेंट्स की बनी हुई होती है। इसमें रुधिर वाहिकाएं बहुत अधिक मात्रा में होती है और इसके द्वारा ही नेत्र में आंतरिक परावर्तित जो प्रकाश है वो रुका हुआ रहता है। यह नेत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। कोरोइड जो है वो नेत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। रेटिना या कंजक्टिवा, ये सबसे इम्पोर्टेंट परत है, इसको दृष्टिपटल भी कहते हैं। ये 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। 3 परतों से सबसे अंदर होती है इसमें गुच्छिकाएं या गैंग्लियन, इसके बीच में होती है द्विध्रुवीय कोशिकाएं, और सबसे अंदर होती है फोटो रिसेप्टर प्रकाशग्राही कोशिकाएं, जो 2 होती है मुख्य रूप से, शलाका और शंकु कोशिकाएं। शलाका और शंकु, रोड सेल और कौन सेल, रोड और कौन भी कहते हैं इन्हें इंग्लिश में, शलाका और शंकु कोशिकाएं। तो कम प्रकाश में देखने में शलाका की जो सेल्स है वो कम प्रकाश में या स्कोटोस्कोपिक जो दृष्टि होती है वो इसके कारण ही देखी जा सकती है, कम प्रकाश में देखा जा सकता है इसे। लाल बैंगनी रंग का वर्णक इसमें रोडोप्सिन पाया जाता है। शलाका कोशिकाओं में रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है जो विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। इस कारण इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी है वो रोग होता है, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं। शंकु जो है ये रंग विभेद का कार्य करती है, रंग विभेदन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। जो अंध बिंदु है, इस अंध बिंदु के जस्ट पास में एक पीला पीत बिंदु होता है। पीत बिंदु के बिल्कुल सेंटर में एक संरचना होती है मैकुला लूटिया, और मैकुला लूटिया के मध्य एक संरचना होती है फोविया कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब इस जगह बन रहा है तो उसे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल साफ प्रतिबिंब बन रहा है उसका। इसके बाद देखिए आप कौन कौन सी संरचनाएं इसमें उपस्थित होती है। ये परत है आगे चलकर मोटी हो जाती है और पक्षमाप काहे बनाती है। ये आगे की ओर बढ़कर आइरिस बनाती है। आइरिस में एक छेद होता है जिसे पुतली या नेत्र या तारा कहते हैं, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है आइरिस। अगर अधिक प्रकाश आँख में आती है तो आँखें अपने आप सिकुड़ जाती है, और कम प्रकाश हो तो आँखें फैल कर बड़ी हो जाती है। इसके जस्ट बीच में कॉर्निया और आइरिस के बीच में रहता है। यह आपको ध्यान रखना है कि हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। एट्रोपा बेलाडोना जो है उससे एट्रोपिन रसायन मिलता है, जिससे चिकित्सक जो है हमारे आंखों की पुतली को फैलाते हैं। आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो ये चैम्बर है इसको एक्वेस चैम्बर कहते हैं या जलीय कोष्ठ कहते हैं। इसमें जो द्रव भरा हुआ है उसे जलीय द्रव कहते हैं, और इसका अपूर्णांक 1.337 होता है। इसमें लवण घुले हुए होते हैं। और पीछे वाला जो चैम्बर है, लेंस और रेटिना के बीच जो चैम्बर है, इसे विट्रियस चैम्बर कहते हैं या काचाप द्रव कोष्ठ कहते हैं। इसमें जो द्रव भरा होता है वो उसे विट्रियस ह्यूमर या काचाप द्रव कहते हैं। तो ये प्रश्न आता है, कई बार पूछते हैं कि कॉर्निया और लेंस के बीच जो द्रव है वो जलीय द्रव, और लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव है उसे काचाप द्रव कहते हैं। आपने देखा होगा रात के समय
बिल्ली, कुत्तों या शेर में आंखें चमकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उनमें एक विशेष परत होती है, टेपिटम ल्यूसिडम। टेपिटम ल्यूसिडम टेपिटम ल्यूसिडम के कारण उनकी आंखें चमकती हुई दिखाई देती है। टेपिटम ल्यूसिडम में जिंक, सिस्टीन, ग्वानिन ये पाए जाते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियाँ जो है वो पराबैंगनी प्रकाश को भी देख सकती है, मधुमक्खियाँ यूवी लाइट को भी देख सकती है। कोरोइड के पीछे जो सीलियरी बॉडी है, इसके जस्ट पास में अश्रु ग्रंथि होती है, जिन्हें लेक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। लेक्रिमल ग्लैंड अश्रु ग्रंथियाँ जिनसे आंसू का स्त्राव होता है। हमारी जो पलकें होती है उसमें एक ग्रंथि की श्रृंखला होती है जिसे मीबोमियन ग्लैंड या मीबोमियन ग्रंथि कहते हैं, जो सीबीएसईएस का रूपांतरण होता है। जो सीबीएसईएस जो ग्लैंड है उसका रूपांतरण है मीबोमियन ग्लैंड, और यह तेलीय स्त्राव निकालती है जिससे पलकें एक दूसरे से चिपकती नहीं है, वरना पलकें एक दूसरे से चिपक सकती है। मीबोमियन जो ग्लैंड है वो सीबीएसईएस ग्लैंड का ही उदाहरण है, इसी का ही रूपांतरण है, और ये तेलीय स्त्राव निकालती है जिससे आंखें चिपकती नहीं है। अब देखिए सबसे पहले जब प्रकाश की किरण आती है तो प्रकाश की किरण कोरोइड के द्वारा अवशोषित होती है, जिससे प्रकाश का आंतरिक परावर्तन रुक जाता है। कोरोइड के द्वारा आंतरिक परावर्तन रुकता है। ये प्रकाश की किरण पुतली से होती हुई नेत्र में प्रवेश करती है, और अगर इस जगह मैकुलर लूटिया या फोविया पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो स्पष्ट प्रतिबिंब होगा। किसी भी वस्तु से जब परावर्तित प्रकाश है वो कोर्निया, जलीय द्रव, नेत्र लेंस से होता हुआ काचाभ द्रव से गुजरता हुआ रेटिना पर गिरता है। शलाका कोशिकाओं में जो रोडोप्सिन वर्णक होता है वो ऑप्सिन प्रोटीन और रेटिनल जो विटामिन ए का एल्डिहाइड है, तो रोडोप्सिन जो है वो ऑप्सिन और रेटिनिन में विभक्त हो जाता है। ऑप्सिन अपनी संरचना को परिवर्तित करके झिल्ली की पारगम्यता को चेंज कर देता है, और ये सारे सिग्नल्स शिराओं के द्वारा मस्तिष्क को पहुंचाए जाते हैं। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ये सिग्नल्स मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, और जो उल्टा प्रतिबिंब है उसको मस्तिष्क के द्वारा सीधा कर लिया जाता है। अंध बिंदु से जो ऑप्टिक नर्व जाती है ये सारी मस्तिष्क को जाएगी, और ये सारी देखने की क्रिया मस्तिष्क के द्वारा होती है। मस्तिष्क अगर ऑर्डर देगा भाई देख तो ही देखा जाता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे सामने से निकल जाता है, हमारी नज़रें भी पड़ती है, लेकिन हम उसे देखते नहीं हैं क्योंकि मस्तिष्क के द्वारा ऑर्डर नहीं दिया गया है। आँख से वह निकटतम दूरी जहाँ पर वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है उसे स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कहते हैं, जो 25 सेंटीमीटर होती है, और स्पष्ट देखने की दूरतम दूरी वो होती है अनंत। आयु बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों और नेत्र की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता कम होती जाती है, जिससे कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से दोष होते हैं जो मानव नेत्र में उत्पन्न होते हैं? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष होते हैं। तो पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष, इसे मायोपिया भी कहते हैं। इस रोग में नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ने के कारण फोकस दूरी कम हो जाएगी, जिससे लेंस की क्षमता बढ़ती है, जिससे दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना पे केंद्रित होने से पहले ही केंद्रित हो जाती है। यानी जैसे ये रेटिना है तो जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो रेटिना पर गिरने से पहले यहीं आगे ही केंद्रित हो जाएगी, पहले ही केंद्रित हो जाएगी। तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को अवतल लेंस लगाया जाता है। इस रोग के उपचार में अवतल लेंस लगाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि निकट दृष्टि दोष, तो नाम से पता पड़ रहा है निकट यानी रेटिना से निकट प्रतिबिंब बना है, और निकट दृष्टि दोष है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं निकट में अधिक शब्द है, और आगे आएगा दूर दृष्टि दोष, तो दूर में 2 ही शब्द है, या 3 शब्द है तो 4 शब्द का लेंस लगाया जाता है यानी अवतल लेंस। इसके बाद मैं बताता हूँ दूर दृष्टि दोष है, वहाँ 2 शब्द है तो 3 शब्द का लेंस यानी उत्तल लेंस। ये केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कैसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं।
मेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाती है। अभी बताया था आपको पहले नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ गई थी निकट दृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाती है। नेत्र लेंस की गोलाई कम हो जाती है और गोलाई कम होने के कारण लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यानी रेटिना के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और इस दोष वाले व्यक्ति को उपचार के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। उत्तल लेंस, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस नाम से पता पड़ रहा है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, नेत्र लेंस की गोलाई कम हो गई है। इसके बाद जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया भी कहते हैं इसे, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया। इस रोग में व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसका कारण है नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है या घट जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है या घट जाती है। इस कारण न तो निकट का स्पष्ट दिखाई देता है, न दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति को द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी या बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। द्विफोकसी लेंस या बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं। एस्टिग्मेटिज्म, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र लेंस में वक्रता में अंतर आ जाता है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में विभेद नहीं कर पाता है। ये इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में विभेद नहीं कर पाता है और ऐसे व्यक्ति को बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। बेलनाकार लेंस, इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस लगाया जाता है ऐसे व्यक्ति को। वर्णांता एक आनुवांशिक बीमारी है या आनुवांशिक रोग है जो एक्स गुणसूत्र के द्वारा कंट्रोल होता है। इस रोग में व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। इसमें शंकु कोशिकाएं सही से वर्क नहीं कर पाती है, तो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा और ऐसे व्यक्ति को रेलवे विभाग कभी नौकरी नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा ये आपको पता है, क्योंकि लाल और हरी झंडी से ही सारा वर्क कंट्रोल होता है, तो रेलवे विभाग ऐसे व्यक्ति को कभी नौकरी नहीं देता है। इसके बाद है मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। इस रोग में नेत्र लेंस जो है अपारदर्शी हो जाता है। लेंस जो है अपारदर्शी हो जाता है, जिससे प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है और प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, तो व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। इसे आम भाषा में जाला आना भी कहते हैं। इस रोग के इलाज के लिए ऑपरेशन किया जाता है। आजकल जो ऑपरेशन होता है उसमें अंदर ही एक लेंस फिट किया जाता है, जिसे IOL, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं। इसमें हल्का सा कट लगाया जाता है और अंदर लेंस फिट कर दिया जाता है, IOL, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। तो ये हो गया मानव नेत्र और कंप्लीट आपको क्लियर हो गया होगा मानव नेत्र। इससे संबंधित सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं और क्लास के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। आपको बिल्कुल क्लियर, हर टॉपिक बिल्कुल क्लियर कराया जाएगा। अभी तक अगर आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी ये चीज़ें पहुँचाएँ जिससे उन्हें भी फ़ायदा मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।